हर दिन कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारी ग्रोथ को चुपके से मार रहा है और तुम देख भी नहीं पा रहे हो। लिटरली तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो, पर ये 6 हैबिट्स साइलेंटली तुम्हारा फ्यूचर खराब कर रही है। ये छुपी हुई आदतें तुम्हें बर्बाद कर सकती है। सो रेडी हो जाओ देखने के लिए। सो स्टे टिल द एंड, वरना ग्रोथ गुड बाय। सो लेट्स टॉक अबाउट 6 साइलेंट किलर्स जो तुम्हारा फ्यूचर ड्रीम्स और पोटेंशियल एक टर्मिट दीमक की तरह खा रही है। और फोर्थ वाला एक ऐसा साइलेंट किलर है जिसको आपने कभी नोटिस करा भी नहीं होगा और 99% लोग इसी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। तो प्रॉब्लम इज दैट कि ये हैबिट्स दिखती नहीं है, बट अगर इनको समझ लिया तो लाइफ का गेम ही चेंज हो जाएगा। सो फर्स्ट हैबिट आती है अनकंट्रोल्ड माइंड। एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़का था रोहन, जिसको सब कुछ आता था, टैलेंटेड था, काफी ज्यादा स्किल्ड था, बट उसका एक दुश्मन था और वो था उसका अनकंट्रोल्ड माइंड। कभी वो बोलता है कि मैं एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करूंगा और नेक्स्ट मिनट वो बोलता है कि छोड़ो यार नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, और फिर सोचता है छोड़ो यार कल से कर लेंगे, और वो कल कभी आता नहीं बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड माइंड। हमारे दिमाग में हर वक्त 50 थॉट्स पर मिनट चलते हैं, बट जब तक तुम दिमाग को ट्रेन नहीं करोगे तब तक तुम्हें माइंड कंट्रोल करेगा। कभी सोचा है कि तुम जो सोच रहे हो क्या तुम सच में वो सोच रहे हो या तुम्हारा माइंड तुम्हें सोचवा रहा है? सोचना तो कोई गलत बात नहीं होती, बट गलत बात होती है ओवर थिंकिंग करना, जो कि आपका सारा काम छुड़वा देती है। आप ये चीज़ उठा रहे हो और इससे कुछ करना काम आपको, आप इससे काम करने की जगह कुछ और सोचने लग गए। सो लेट्स कंट्रोल योर माइंड। टीचर एक 3rd क्लास के बच्चे को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से मॉर्निंग में मेडिटेशन करो, और अगर मेडिटेशन नहीं कर पाओ तो 5 मिनट के लिए चुप बैठ जाओ बिना फोन चलाए। लेकिन 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 5 मिनट बाद तो आप फोन चलाओगे ही, स्क्रॉलिंग करोगे ही। तो यही बात आती है अपने सेकंड साइलेंट किलर की, जो है फोन स्क्रॉलिंग और फोन एडिक्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप। आपकी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं, आपके मोबाइल के साथ। रात के 11 बजे बस 5 मिनट रील्स देखूंगा देन सो जाऊंगा, यही सोचकर आप मोबाइल अनलॉक करते हो। देन रात के 2 बजे भी आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो और आपके 3 घंटे वेस्ट हो गए और आपकी नींद भी खराब हो चुकी है। तो भाई इतना क्या ज़रूरी था? और ये करने से तुम्हारा प्रीशियस टाइम गया, एनर्जी गई, डोपामाइन हाई हुआ, आपके गोल्स रुक गए क्योंकि आप लेट नाइट तक जगे तो सुबह बहुत ज़्यादा लेट उठे। आपको भी याद होगा कि आपने आज तक कितनी बार फ़ोन चलाते हुए ये ज़रूर कहा होगा कि यार 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने फ़ोन के ऐप्स को टाइमर पे रखो। 20 मिनट स्क्रॉलिंग के बाद फ़ोन लॉक हो जाना चाहिए या ऐप्स बंद हो जाना चाहिए। हर ऐप के लिए अलग अलग टाइमिंग होनी चाहिए कि आपको कितनी देर कौन सा ऐप यूज़ करना है। इससे आपका थोड़ा तो कंट्रोल हो जाएगा मोबाइल। या फिर अपना मोबाइल उठा के अलमारी में रख दो, थोड़ा एक्सट्रीम है पर काम ज़रूर करेगा। देन ये सब करने के बाद भी आपको एक और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, और वो है नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग। लाइक मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एवरेज हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं तो हमेशा गरीबी रह के मरूंगा। सो ये तुम्हारा सेल्फ डाउट तुम्हें कह रहा है, ना कि तुम खुद को कह रहे हो। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। पूजा एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, वो हर जगह टॉप करती थी, उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा नंबर आते थे, बट एक बार वो इंटरव्यू देने गई और वो इंटरव्यू में बुरी तरीके से फेल हो गई, और तब से उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई और वो खुद से कहने लगी हर जगह, और खुद को ही बार बार कहने लगी कि मैं तो बहुत ज़्यादा एवरेज हूँ, मेरा तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो बस तुक्के से पास हुई हर बार, मैं तो अनलकी हूँ, मैं तो कभी पास ही नहीं हो सकती हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड द पॉइंट इज दैट नेगेटिव सेल्फ टॉक एक पॉइजन की तरह है, और सबसे खतरनाक बात ये आपके दिमाग में स्लोली ग्रो होता है जैसे कि फंगस। अगर तुम दूसरों से या अपने बेस्ट फ्रेंड से ऐसी बात नहीं करते हो तो फिर खुद से क्यों करते हो? सो एज इट इज, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं तो इसका सॉल्यूशन ये है, हर बार जब माइंड नेगेटिव बोले तब काउंटर अटैक करो और उसको बोलो कि मैं कर सकता हूँ, आई एम पॉजिटिव और मुझे खुद पर विश्वास है, मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ, मैं कर सकता हूँ। और मिरर में देख के खुद से बातें करो। आज ट्राई करके देखना आप, शर्म तो लगेगी बट ये बहुत पावरफुल होगा। बट ये सब करने के बाद भी एक ऐसी चीज़ आती है जिससे दुनिया के 90% लोगों की ग्रोथ रुकी हुई है और शायद आपकी भी रुकी हुई है, और वो चीज़ होती है लेजीनेस।
अलार्म बजा, स्नूज कर दिया, वर्कआउट में कल करूँगा, कोई असाइनमेंट पड़ा है कल करते हैं, छोड़ देते हैं इसको। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते करते नींद आने लगती, किताब उठाते ही। कोई भी काम आ गया तो उस हर चीज़ में आलस, आप उठ ही नहीं रहे हो, बस दिन भर फ़ोन चला रहे हो, बस स्क्रॉलिंग और कुछ भी नहीं। और ये आलस ही है आपका। लेजीनेस इज नॉट टायर्डनेस, इट्स हैबिट। जैसे जिम में जाते हो, आप अपने मसल को ट्रेन करते हो और वो मजबूत बनता है, इसी तरह आपका आलस और आपकी लेजीनेस भी ट्रेन हो रही है। इसी वजह से ये आपकी हैबिट बनती जा रही है। लेजीनेस एक नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन की तरह है। एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो बिंग वाचिंग चलती रहती है, फायदा कुछ नहीं है। क्या तुम एक्चुअली में टायर्ड होते हो या सिर्फ कंफर्ट जोन में रहने का एडिक्ट हो चुके हो? सो इसका सॉल्यूशन एक रूल से करिए, जो है 5 सेकंड रूल। कोई भी काम याद आए, कोई भी काम का थॉट याद आए, 5 सेकंड सोचो, इससे ज़्यादा टाइम मत लो और वो काम कर ही लो। सुबह उठते ही कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करो, चाहे अपना बेड बना दो, बिस्तर बना दो, वो भी कर दो, तब भी चलेगा। बट अगर आपने लेजीनेस को भी छोड़ दिया तो एक और चीज़ ऐसी आती है जो आपकी ग्रोथ को रोक देती है। आप पॉइंट है स्ट्रेस एंड प्रेशर। आपकी ग्रोथ आपकी हेल्थ इश्यू की वजह से रुक जाती है, बिकॉज आपके ऊपर है स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रेस एक साइलेंट बॉम्ब है जो आपके अंदर ही अंदर फट रहा है। तो इसको एक स्टोरी एग्जांपल से समझते हैं। चेंसिंग एक जॉब करता था और फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स वगैरह, जितना भी स्ट्रेस वगैरह सब उसी के ऊपर रहता था, सब कुछ वही संभालता था। एक दिन ऑफिस से आते आते वो बेहोश हो गया। रीज़न क्या था? वर्कलोड, काम नहीं, उसके ऊपर था काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस, और वो स्ट्रेस की वजह से सोचते सोचते बेहोश भी हो गया। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हमारी हेल्थ ख़राब हो जाती है, रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, और काफ़ी सारी स्थिति में तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करता है। सो थिंक अबाउट कि तुम्हें क्या थका देता है, काम या काम के बारे में सोचते रहना। सो यूजुअली इसको फिक्स किया जा सकता है। जितना भी आपका कोई भी स्ट्रेस है उसको लिख लो, कॉपी पे लिख लो या फिर आपके फ़ोन में नोटबुक पर लिख लो। अपने माइंड को फ्री करो, डोपामिन डिटॉक्स करो। एक दिन के लिए खुद को बोर कर दो, ना बिल्कुल फ़ोन में चलाओ, ना कोई काम करो, एक छुट्टी ले लो। बट इन द एंड ये सब करने के बाद भी एक और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है जो आपकी सेल्फ ग्रोथ को पूरी तरीके से रोक देगी। बट इन द एंड ये बात आती है कि अगर खुद पर ही बिलीव नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो सो लेट्स टॉक अबाउट 6 साइलेंट किलर, जो कि है सेल्फ डाउट। तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम्हें पता भी है, पर फिर भी तुम अप्रूवल ढूंढते रहते हो। वाई? लोग क्या कहेंगे, मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ यार, कुछ और सीख लेता हूँ, वगैरह वगैरह। और रिजल्ट क्या होता है? आप कुछ भी एक्शन नहीं लेते हो, बिल्कुल जीरो। रियलाइज दैट सेल्फ डाउट का मतलब ये नहीं है कि तुम अनकेपेबल हो, मतलब ये है कि तुमने कोई एक्शन लिए ही नहीं है खुद को कुछ इम्प्रूव करने के लिए, बस खुद पे डाउट किए जा रहे हो। आप ये चीज़ यहाँ से उठाकर यहाँ रख भी नहीं रहे, बस सोच रहे हो कि यार मेरे से तो नहीं होगा। तो एक सेल्फ डाउट ही। काम परफेक्ट होने का वेट मत करो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। आज मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ तो मुझे परफेक्शन नहीं है, बट मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर मैं बनाऊँगा नहीं तो मैं सीखूंगा कैसे। छोटे छोटे गोल्स बनाओ और स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो, और खुद को दूसरे से कंपैरिजन करना छोड़ दो, बिकॉज कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। कंपैरिजन करोगे तो आप खुद को कभी खुश पा ही नहीं पाओगे, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है यार। ये सब एक इनविजिबल चेन की तरह है जो तुम्हारे सक्सेस को रोक रहे हैं। लेकिन गुड न्यूज़, ये चेन टूट सकती है अगर तुम अवेयर हो तो। रिमेंबर, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है, बस इन 6 किलर्स को पहचानो और इनसे आगे बढ़ जाओ। बट अगर तुम्हें तुम्हारी ग्रोथ के साथ ये जानना है कि यंग एज में कैसे मिलियनेयर बना जा सकता है, तो इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैंने पूरा एक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि ऑनलाइन तरीके से कैसे पैसा कमाना है और यंग एज में कैसे मिलियनेयर बना जा सकता है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और